ये नया भारत है जो चुप नहीं रहता, जवाब देता है। और इस बार जवाब दिया गया है तेल से। भारत ने अजरबैजान से कच्चे तेल की खरीद पर लगाया है स्ट्रैटेजिक बैन। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, ये एक सीधा वार है उस धुरी पर जिसमें शामिल हैं अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की। और अब इस गेम में भारत के साथ शामिल हो चुका है एक पुराना ताकतवर साथी, रूस। अजरबैजान एक छोटा देश लेकिन बहुत बड़ा घमंड। जब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ झूठ फैलाया, अजरबैजान ने उसका समर्थन किया। ये वही अजरबैजान है जो तुर्की की गोद में बैठकर भारत पर उंगली उठाता है। लेकिन अब भारत ने उसकी ऑयल इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रख दिया है। भारत ने अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दिया है। अब जो करोड़ों डॉलर की कमाई अजरबैजान भारत से करता था, वो अब बंद, क्योंकि भारत अब किसी ऐसे देश को पैसा नहीं देगा जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा हो। भारत की जेब से भारत विरोधियों को अब रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ जवाब मिलेगा। इस कहानी में सिर्फ अजरबैजान नहीं है, तुर्की और पाकिस्तान भी हैं। पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत से जलता है, लेकिन अब तुर्की भी कश्मीर पर बेतुकी टिप्पणियां करता है। तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एक छोटा इस्लामिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। अगर तीनों मिलकर एक साजिश रचेंगे तो भारत अकेले उन्हें ध्वस्त करेगा। अजरबैजान का तेल बंद किया, लेकिन भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ खड़ा है उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार, रूस। रूस से भारत को मिल रहा है डिस्काउंट पर तेल, इतना सस्ता और भरपूर तेल कि अजरबैजान की जरूरत ही नहीं। भारत और रूस के बीच ऑयल ट्रेड 2022 के बाद 10 गुना बढ़ चुका है। अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा रूस के भरोसे है और रणनीति भारत के हाथ में। भारत अब साफ कर चुका है, जो भारत के साथ चलेगा वही बचेगा। जो पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ खड़ा होगा, उसे आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अब कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं, ये है एक रणनीतिक महाशक्ति। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि साल 2005 में यह केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जहां भारत से अधिकतर केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरबैजान से व्यापार करते हैं। और बात करें आइटम्स की, तो भारत अजरबैजान को चावल, मेडिसिन्स, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवरों का एक्सपोर्ट करता है। भारत ने 2023 में अजरबैजान से 955 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था और करीब 43 मिलियन डॉलर का चावल उसे एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भले ही अजरबैजान को सामानों को एक्सपोर्ट करने के मामले में पीछे है, लेकिन अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। और अजरबैजान की इकोनॉमी मुख्य रूप से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अजरबैजान की हर साल जो टोटल कमाई होती है, उसमें 90% कंट्रीब्यूशन अकेले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का होता है। और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि जब हम इंटरनेट की आंकड़ों की दुनिया में यह बात खोजने चले, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान अपने कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% से 98% तक अकेले भारत को ही भेजता था। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत अजरबैजान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसके भरोसे उनकी अर्थव्यवस्था का तेल व्यापार काफी हद तक टिका हुआ था। लेकिन बीती कुछ घटनाओं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी की, उससे भारत ने भी ठान लिया कि अब अजरबैजान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब भारत ने पूरी तरीके से अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल की इंपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि ऑफिशियली तेल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने की बात अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन देखा जाए तो वाकई में यह बात सच है कि भारत ने अजरबैजान से कच्चे तेल को खरीदना बहुत ही कम कर दिया है। यानी कि एक तरीके से समझो रोक ही लगा दिया है। बल्कि उसकी बजाय भारत अपने सहयोगी रूस और कई मिडिल ईस्ट देशों से कच्चे तेल
और नेचुरल गैस को खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। यानी कि आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए कि जिसका 98% क्रूड ऑयल अकेले भारत खरीदता हो, अगर भारत ऐसे में खरीदना बंद कर दे तो अजरबैजान के क्या हालात होंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा इसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए अकेले अजरबैजान को देता था। इसके अलावा अजरबैजान की मुसीबतें केवल भारत इसी तरीके से नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि व्यापार के अलावा एक तगड़े लेवल पर कूटनीति भारत खेल रहा है। दरअसल अजरबैजान की दुश्मनी है उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया से, और इन दोनों देशों के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही है। लेकिन यहां पर भी भारत ने कूटनीति लगाया और आर्मेनिया के साथ अपनी दोस्ती को इस कदर बढ़ाया कि आर्मेनिया भारत के हथियारों का दीवाना हो गया, और देखते ही देखते अमेरिका और फ्रांस के बाद इंडियन डिफेंस हथियारों को सबसे ज्यादा खरीदने वाले देशों की टॉप 3 लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद भारत ने आर्मेनिया को अलग अलग तरीके के खूब हथियार बेचे, जिसका इस्तेमाल करके आर्मेनिया ने अजरबैजान के पैर उखाड़ कर रख दिए। इसके बाद पहले तो अजरबैजान ने भारत को वार्निंग दिया कि अगर भारत इसके बाद भी आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करता है तो यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि इस तरीके से वह रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने चुपके तरीके से भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि वह भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। और जब चुपके से अजरबैजान ने भारत के सामने हथियार खरीदने का प्रस्ताव तीसरे देश के माध्यम से भिजवाया, तो भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अजरबैजान को क्रिटिसाइज करने के लिए और अपने खुद की हथियारों की मार्केटिंग करने के लिए भारत ने इस खबर को उजागर कर दिया कि अजरबैजान भारतीय हथियारों की डिमांड कर रहा है। इसके बाद भारत ने आर्मेनिया के साथ अपनी पक्की दोस्ती का सबूत दुनिया को दिखाया और अजरबैजान के गाल पर तमाचा मारते हुए भारत ने अपने हथियार को देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अजरबैजान का मुंह भीगी बिल्ली की तरह तो बन ही गया, लेकिन इसके साथ साथ उस देश की भी बेइज्जती हुई जिसने अजरबैजान के इस प्रस्ताव को भारत तक पहुंचाया था। क्योंकि अजरबैजान को लगा था कि भारत चंद पैसों के लिए चुपके से अजरबैजान को अपने हथियार बेच देगा, लेकिन क्योंकि भारत आर्मेनिया का दोस्त है और अजरबैजान की हरकतों से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने सीधी फटकार लगाई, जो कि दुनिया में यह दिखाने के लिए काफी था कि भारत जिसके साथ दोस्ती करता है उसे कभी धोखा नहीं देता। क्या आप चाहते हैं भारत ऐसे ही मजबूत जवाब देता रहे? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें देशभक्तों की इस आवाज को मजबूत करने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।